प्रिय दर्शकों, क्षीर सागर आपका स्वागत करता है। गत सप्ताह जिन जातकों का इस धरा पर अवतरण हुआ है या जिन्होंने नया जन्म लिया है, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। पूर्व पत्री में एक प्रश्न आया था कि मंगल राहु पंचम में जिस बच्चे के हैं जो स्टूडेंट था और उससे कारागार हुआ, बाहर पार्किंग पे झगड़ा हुआ, तो उन्होंने पूछा कि ये कारागार योग कैसे हुआ। इसमें उत्तर है, राहु विचित्र घरों के निवास का कारक है और पंचम भाव शिक्षा का है और दोनों पंचम में थे और मंगल की सीधी दृष्टि द्वादश पे अष्टम जाती है, इसलिए वह बच्चा उस लपेटे में, उस झमेले में फंस गया। ये तो आपका उत्तर बहुत सिंपल था जो मैंने आपको दिया है। आज मंगल की सीरीज समाप्त हो चुकी है, हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बुध पे। तो पहला जो वीडियो आप देखेंगे यह बुध और बृहस्पति की युति पर देखिए। पहली पत्री हम लेते हैं, ये मिथुन लगन की पत्री है और सितंबर 91 की है, एक महिला की पत्री है। इनका विवाह 2022 में हुआ, अप्रैल में, और सितंबर में ये घर आई थी। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पत्राचार नहीं है, कोई टेलीफोन पे बातचीत नहीं है, कोई आना जाना नहीं है। ससुराल वालों ने बिल्कुल एक तरह से त्याग दिया। अब आप देखिए कि जो युति है बुध और बृहस्पति, युति तीसरे भाव में बनी है। बुध जो सकल संसार का संचार माध्यम का एकमात्र अधिष्ठात्र देवता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का होल सोल इंचार्ज है, वह तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ है, जिनसे उनके वैचारिक संबंध, वैचारिक मेल नहीं खाते हैं। वैचारिक परिपक्वता दोनों में नहीं मिलती है, बनती नहीं है आपस में। एक बुद्धि का स्वामी है, दूसरा ज्ञान का स्वामी है। अंतर केवल यहाँ है, काम दोनों का मेधा प्रज्ञा सही, लेकिन अंतर क्या है कि बुध केवल संसार के क्रियाकलापों में संचार माध्यम को अपनाते हैं, बृहस्पति परलोक के संचार माध्यमों का एकमात्र अधिकारी है। तो मिथुन लगन की पत्री में सप्तमेश बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति सप्तमेश अपने से नवम भाव में गए हैं, तीसरे में जहां पे बुध बैठे हुए हैं। चौथे भाव में इसमें सूर्य मंगल है और दूसरे भाव में शुक्र है, लग्न में केतु है, सप्तम में चंद्रमा और राहु है इस पत्री में, अष्टम में शनि है। ये इसका दारोमदार है। 3, 7, 11 भाव विवाह से संबंध रखते हैं। अब आप देखिए, संचार माध्यम जब धराशायी हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, लड़की फोन करती तो उसका फोन नहीं उठाया जाता है, कारण क्या है ये भी नहीं बताया जाता है। जब मेरे पास ये पत्री आई तो मैंने कहा, बेटा तुम दूसरे विवाह की तैयारी कर लो और बिना कुछ मांगे डिमांड किए अपना डिवोर्स ले लो, क्यों जीवन खराब कर रही हो, ये यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस केस में हुआ यह है कि बुध अस्त है और वो सिंह राशि में। यहाँ पे हम देखते हैं कि लगन जो है वो बुध के नवांश में है और बृहस्पति बुध के नवांश में है और बुध बृहस्पति के नवांश में है। कांटा यहाँ पे फंसा है। यदि एक नवांश होता, बृहस्पति के में होते तीनों तो कोई बात नहीं थी, या बुध के में तीनों होते तो बात बन जाती, लेकिन लग्न और बुध दोनों अलग हो गए। लग्नेश बृहस्पति के नवांश में गया अपन तीसरे भाव में बैठ के सिंह राशि में, तो यहाँ ये आपत्ति होगी। दूसरी पत्री लेते हैं। दूसरी पत्री मई 89 की है और ये एक मेल की पुरुष की पत्री है। कर्क लगन की पत्री है। कर्क लगन में 11वें भाव में जाकर के बुध और बृहस्पति की युति हुई है। सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, इनका छठे भाव में शनि है और अष्टम में राहु। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से छठे 11वें में गए, ये बात ध्यान रखें। और द्वादशेश अपने से पीछे 11वें भाव आए। द्वादश भाव शय्या सुख का है, जो बुध से धन भाव में जाता है तो उसको तो बढ़ा देंगे ये, उसकी तो कोई आपत्ति, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे? सवाल इस बात का कि रोगेश के साथ बैठे हैं। इसलिए दिसंबर 24 में 3 महीने तक चौथे भाव में इनकी आती है तुला राशि और चौथा भाव चेस्ट का होता है, जिसमें लीवर है, फेफड़े हैं, हार्ट है, ये सब गुर्दा वगैरह ये सब रहता है। गुर्दा नीचे के पार्ट में आता है। इनको लीवर सोराइसिस हुआ, जिसमें बचने की बहुत कम उम्मीद थी। क्लास सी
डिग्री सी तक पहुंचा और लीवर बदलने के चांसेस हुए। तैयारी कर ली गई, लीवर खरीद लिया गया, ज्योतिषीय उपाय इनको बताए गए, उसमें इनको राहत मिली। डॉक्टर ने कहा पोस्टपोन करते हैं ऑपरेशन। पोस्टपोन करते 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 3 महीने के बाद दिसंबर में इनको कहा यू आर द ओके पर्सन, आप अब निरोगी हैं, हमारे यहाँ से अपने घर जा सकते हैं। 3 महीने तक शैय्या सुख बंदे को नहीं मिला, मिला तो हॉस्पिटल का मिला। भावात भावम का जो सिद्धांत है महर्षि का, बहुत इतना विचित्र है उसका गणित कि हम बारीकी से अगर देखते हैं तो हमें हर बार वो जीत दिलवा देता है और जो इस पर ध्यान नहीं करता वह परास्त हो जाता है ज्योतिषी। तो आप देखिए दूसरी पत्री मैंने ली है और उसमें 11वां भाव जो छठे से छठा रोग का है, तो रोग की वृद्धि कर देगा, वो रोग का नाश नहीं करेगा। और बुध वहां पे 12वें भाव के मालिक होके तीसरे भाव के मालिक, तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट इस जातक को मिला। जहां पे राहु बैठे हैं अष्टम में और वो कुंभ के हैं, शनि छठे भाव में मकर उसके धनु के हैं, लेकिन वो वक्री है, इसलिए शनि की जो दृष्टि जाती है सीधी 12वें भाव पर जाती है और उसके बाद भाग्य स्थान को देखते हैं। अर्थात भाग्य स्थान में जहां मीन के चंद्रमा है, राशि का स्वामी और राशिपति प्लस छठा भाव, ये तीनों के तीनों शनि के कारण रोगे हुए, और शनि की सीधी दृष्टि जब छठे में वक्री होंगे तो चौथे भाव पर जाएगी, इसलिए इनका लीवर डैमेज कर दिया गया। चंद्रमा यदि यहाँ नहीं होते तो लीवर डैमेज नहीं होता, फिर फेफड़ों में पानी भर सकता था, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती थी, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी हुई, ड्राई एरिया को वेट कर दिया गया। तीसरी पत्री लेते हैं। इस परिप्रेक्ष में बुध और शुक्र की, बुध और बृहस्पति की युति हम लोग ले रहे हैं। इसमें कुंभ लगन है और वहीं फिर 11वें भाव में धनु के बुध और बृहस्पति हैं। 8वें में यहां भी राहु है, पंचम में सिंह के चंद्रमा है, दूसरे भाव में शुक्र और केतु है, शनि लग्न में है, सूर्य मंगल 12वें भाव में है इनके, मकर राशि के। मंगल यहाँ पे अस्त है, उनकी सीधी दृष्टि चंद्रमा पे यानी सप्तम भाव पे जाती है, सप्तमे सप्तमेश छठा है। ये पत्ती जब मेरे पास आई तो मैंने इनसे कहा देखिए यदि आप देश में रहते हैं और प्रांत में रहते हैं और जिस जिले में रहते हैं, यदि आप वहां शादी करेंगे तो आपका विवाह नहीं चलेगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो बाहर, यहाँ की लड़की कोई बाहर काम करती हो या आप बाहर जाके कोई अपना जीवन साथी ढूंढे तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल एकदम सही पटरी पर चलेगा, नहीं दौड़ेगा, उसमें किसी भी तरह का डिच या डॉच नहीं आएगा। इन्होंने वो बात मान ली। ये एमटेक है लड़का और एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, आप डाटा तैयार करते हैं कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में। वहीं इनको एक लड़की मिली जो उसी यूनिट में काम करती है, जिनसे बहुत जूनियर थी, इन्होंने उसको ऑफर दिया और उससे शादी कर ली। इनके डाटा जितने अच्छे हैं कि कंपनी इनके डाटा लेकर के विदेशों को और कंपनियों को बेचती है। ये अकेला व्यक्ति एक साल में कंपनी को 50 करोड़ रुपए कमा कर देता है अपने डाटा से। अब आप सोच सकते हैं, इसको कमीशन देती है केवल 10 पैसे का, 1 रुपए में 10 पैसे का कमीशन इसको मिलता है। और सैलरी अब ये नहीं लेते, पहले सैलरी पे काम करते थे, 2.5 लाख रुपए महीने इनकी सैलरी थी, इन्होंने छोड़ दी, उस पर काम करते हैं। पक्का इनका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ 15 साल का, वर्ष भरा हुआ है। तो ये अब आप देखिए कि राहु का केंद्रीय प्रभाव बुध और बृहस्पति है, जो बुद्धि का उर्वरक है, ऊर्जा है, एकमात्र कारक है। और राहु कहाँ जाएंगे? चंद्रमा पे जा रही है। चंद्रमा राहु के मुख में जा रहा है तो ज्ञान और शीतलता दोनों की वृद्धि हुई। अमृत दोनों के पास है, चंद्रमा के पास भी है, राहु के पास भी। ये युति बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरी बात, दोनों मारक भाव हैं। एल्जेब्रा कहता है कि माइनस की यदि माइनस कर देते हैं तो वो उत्तर प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे ये पत्री धुरंधर बनी, इसका नाम और यश हुआ, अपने घर को इसने उठा दिया, बहुत सम्मान दिया, घर में बहुत अच्छा मकान है इन्होंने अपने यहाँ जनपद उत्तर प्रदेश में बनाया है, जो ये हरदोई के रहने वाले हैं। गाय बगाए साल में 3 बार या 4 बार मुझसे पत्री डिस्कस होती है, तो इन्हें बता देता हूँ अब ये काम करिए, अब ये उपाय कर लीजिए, ठीक है सब कुछ। ये 3 पत्री का मैंने विश्लेषण आपके सामने किया है। दारोमदार आपके सामने है कि दोनों प्रज्ञा के कारक, दोनों बुद्धि के कारक बृहस्पति जब एक जगह होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा से तीसरी पत्री जो कुंभ की पत्री है, कुंभ लग्न की पत्री है, वह चंद्रमा से 5वें भाव में ये युति बनी है। आप देखिए चंद्रमा अपने आप में एक लग्न है,
यहाँ लगन सूर्य के नमांश में, चंद्रमा शुक्र के नमांश में, बृहस्पति सूर्य के नमांश में और बुध बृहस्पति के नमांश में, सभी के सभी मित्र हैं। शुक्र जो नवांश है उसका बुध मित्र है, इसलिए इस पत्री का स्टैंडर्ड उन्होंने उठा दिया। इसके साथ आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करना चाहता हूँ। श्री हरि शरणम।